दोस्तों नमस्कार। आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर मैं आ गया हूँ। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मंदिर सिर्फ भगवान का घर होता है, तो एक बार राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के जरूर जाके आइए, जहाँ पर दिन में तो लाखों भक्त दर्शन करते हैं, लेकिन रात में वहीं से उठती है चीखें और ऐसी आवाजें जो आपकी रूह कांप जाएगी। आज की ये कहानी है राजस्थान राज्य के एक जिला है दोस्तों, दौसा, जिसके अंदर एक चमत्कार और रहस्यों से भरा मंदिर है, जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर के दूर दूर तक चर्चे हैं। ये जो मंदिर है ये चमत्कारी मंदिर है और तीसरी शक्ति के प्रकोप, भूत प्रेत और भी ऊपर की जो परेशानियां होती है, इन सब से मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो ये चमत्कारों को सुनकर जयपुर का एक परिवार अपने 17 साल के लड़के को लेकर उस मंदिर में पहुंचता है उसका इलाज करवाने के लिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं शैलेश कुमार और आपको इस चैनल पर तीसरी शक्ति के प्रकोप, ईश्वर से जुड़े चमत्कार और हिंदी रोचक कहानियां सुनाता रहता हूँ। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों 10 से 15 मिनट का टाइम निकालकर जरूर बैठिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये कहानी को कौन सी जगह से सुन रहे हैं, एक बार आपकी जगह का नाम और जिले का नाम कमेंट में जरूर मुझे लिख के बताइएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। साल 2022 की बात है दोस्तों। जयपुर से एक परिवार अपने 17 साल के बेटे सुनील को इस मंदिर पर लेकर पहुंचता है। दोस्तों सुनील जो लड़का है वह काफी दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था। कभी जोर जोर से अचानक से ही हंसने लगता, तो कभी अचानक से रोने लग जाता। यहाँ तक कि उसके घर वाले बताते हैं कि वह रात में 11, 12, 1 बजे, 2 बजे जब भी उसकी नींद खुलती वह उठ के शमशान में चला जाता था। यानी कि कहे तो उसके ऊपर कुछ ऊपर वाली परेशानी थी, जैसे भूत दास, जो भी कुछ इस तरीके की परेशानी होती है, ऐसी ही कुछ परेशानी सुनील के ऊपर भी आ चुकी थी। दोस्तों सुनील के माता पिताओं ने काफी जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन उसके कोई भी फायदा नहीं पड़ा। दोस्तों तभी उसके गांव के अंदर एक बुजुर्ग आदमी था, उसने उनके पिताजी को बताया कि बेटा आपके इस बच्चे पर आत्माओं का साया है, इसे बुरी तरह से आत्माओं ने जकड़ लिया है। आप ऐसा करिए, इसे मेहंदीपुर बालाजी के एक बार जरूर लेके जाइएगा, वहां पर इसका जो रोग है वो कट सकता है। तो दोस्तों माता पिता है, आपको पता है कि अपने बच्चों की खुशी कौन नहीं चाहता कि जहां उनका बच्चा ठीक हो जाए वो वहीं पर उनको लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि गांव वाले या कोई भी हमें जो सजेशन देते हैं हम वहां पर जाके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। तो उस बुजुर्ग की बात मान के उनके माता पिताजी उस सुनील को मेहंदीपुर बालाजी के ले जाते हैं। इसके परिवार के अंदर दोस्तों, सुनील के परिवार के अंदर एक बड़ा भाई है, मम्मी है, पापा है और एक सुनील है। ये 4 मेंबर है दोस्तों। तो चारों गाड़ी करके सुनील को वहां पर ले जाते हैं। दोस्तों ये जो उसको घर से लेके निकले हैं फैमिली उनकी, तो करीबन रात के 10-11 बजे ये मंदिर के वहां पर पहुंच गए हैं। जैसे ही ये मंदिर के बाहर गेट जो है वहां पर उतरते हैं सुनील को लेकर, तो ये देखते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए वहां पे। मतलब तो कोई व्यक्ति मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपने सिर को जमीन पर पटक रहा है। कोई व्यक्ति अपने आप खुद ही मतलब अपने बालों को नोच रहा है।
इस तरीके की काफी सारी मतलब हरकतें वहां पर जो लोग वाग है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ असर है तो वो उनको करवा रहा है। ये सब देखकर सुनील के घर वाले डर जाते हैं और गेट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सुनील को आगे ले जाने के लिए वह तैयार होते हैं तो सुनील वहीं पर रुक जाता है कि दोस्तों अचानक से मंदिर के अंदर से पुजारी की आवाज आती है कि बेटा गेट पे क्यों रुक गए, आप अंदर आइए। ऐसा वो पंडित बोलता है। तब वो उसकी सुनील की फैमिली और सुनील सब साथ में जाके, और जो मंदिर है मंदिर का जो प्रांगण है जिसको अपन चौक बोलते हैं, वहां जाके खड़े हो जाते हैं आंगन में जाते ही। दोस्तों जैसे ही सुनील को उस प्रांगण में ले जाया जाता है तो सुनील के मुंह से अचानक से ही एक लेडीज की आवाज निकलती है, और आवाज ये निकलती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, यहाँ तो मेरी मौत है। जो ये आवाज थी आप समझ गए होंगे, ये जो आवाज है दोस्तों वो सुनील की नहीं थी, सुनील के अंदर जो आत्मा थी उसकी आवाज थी। मंदिर में पहुंचते ही उस आत्मा बोलने लगी कि यहाँ मेरी मौत है, यहाँ से मुझे वापस घर पे ले चलिए। ये बात सुनकर सुनील के घर वाले हक बक हो गए और वो डर गए एकदम, क्योंकि पहली बार सुनील ने अपने मुंह से इस तरीके की बातें बोली थी। इससे पहले कभी भी उसने ऐसी बातें नहीं बोली थी, ओनली फॉर वो अजीब और हरकतें करता था घर पे। अब जैसे ही दोस्तों वो बोलता है तो उसमें से जो बड़ा भाई है वो पंडित जी के पास जाता है और बोलता है कि उनको जाके सुनील के बारे में जो हाल है उनकी कंडीशन वो बताता है। तो वहां पर सुनील को मंदिर है उसके सामने चौक में बिठाया जाता है, उनके परिवार वाले दूर हो जाते हैं और वहां पर तांत्रिक और जो पंडित जी है वो सब आते हैं और चारों तरफ सुनील को घेर लेते हैं। पुजारी और तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही दोस्तों वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और सुनील एकदम अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वह गिरा यानी कि लेट कर जो सब लोगों को घूर घूर के इस तरीके से देखने लगता है। उसके अंदर की जो आत्मा थी वो सबको देख रही है। तभी दोस्तों सुनील के मुंह से फिर से एक अचानक आवाज आती है वही लेडीज की कि यह है मेरा है, इसे मैंने चुना है और मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये बात जैसे ही सुनील के मुंह से उनके परिवार वाले सुनते हैं तो वो और डर के कांप जाते हैं। थोड़ी देर दोस्तों करीबन 15 से 20 मिनट मंत्र उच्चारण चलता है और सुनील पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। सुबह दोस्तों जब उसे होश आता है तो वह अपने परिवार वालों को पहचान लेता है। तो बस उसे इतना याद रहता है कि रात को कुछ चीज मेरे अंदर जो थी वह बाहर निकल चुकी है, यानी कि सुबह उठते ही उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उनका उनका जो उसका शरीर था एकदम बिल्कुल हल्का हो गया हो, जैसे बहुत सारा बोझ होता है ना शरीर पे, तो वो एकदम हल्का हो गया वो शरीर। सुनील और उसके घर वाले मंदिर में ढोक देते हैं, प्रसाद प्रसाद चढ़ाते हैं और जो भी चढ़ावा पंडित जी का होता है वो वहां पे चढ़ाते हैं, उनको देते हैं। दोस्तों दान दक्षिणा जो भी होती है और देने के बाद वो घर पे वापस लौटने लगते हैं। बाहर सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो अचानक से जो सुनील है वो पीछे देखता है। वो पीछे देखता है तो उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। तभी वो अपनी मम्मा से धीरे से कान में फुसफुसाकर कहता है कि मम्मी वो औरत
अभी भी मुझे देख रही है, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। लेकिन दोस्तों, उस मंदिर की एक परंपरा है कि मंदिर से वापस लौटते समय पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। तो उसके घर वालों ने, जैसा कि पंडित जी ने उसके घर वालों को समझा दिया था कि जब आप वापस लौटो तो पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये आत्मा वापस मिल के साथ चली जाएगी। दोस्तों, ये कहानी से आपको दोस्तों क्या सीख मिली, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको भी ऐसी कोई या आपकी कोई रिश्तेदारी में इसी तरीके की कोई परेशानी है, ऊपर की परेशानी है, तो दोस्तों एक बार आप मेहंदीपुर बालाजी के ज़रूर जाके आइएगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे-अच्छे भूत, प्रेत, आत्माओं सबका इलाज होता है। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई और घटना हो, तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर दोस्तों। मैं आपकी इस कहानी को ज़रूर, अगर जेन्युइन होगी दोस्तों, पढ़कर, समझकर इसी चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। और आप कहाँ से हो दोस्तों, ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मेरे दोस्त कहाँ-कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कहाँ-कहाँ से मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, कहानी में आपसे अलविदा लेता हूँ। ऐसे ही एक और रियल घटना पर आधारित कहानी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। जब तक के लिए तो आप खुश रहिएगा और हर हर महादेव बोलिएगा। जय भोले।